Welcome to my channel. Today we will study about cell division. Cell division, most important topic of class 10th biology. आज हम सेल डिवीजन के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे. सेल डिवीजन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिवीजन ऑफ सेल, तो इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं. अब सेल में सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस दोनों आता है, तो मीन्स इस लाइन का मतलब साफ साफ है कि सेल डिवीजन में सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस दोनों का डिवीजन होगा. अब जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पता है वो जाके दूसरे वीडियो से पहले सेल ऑर्गेनल्स पढ़ें, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स जब तक नहीं पता चलेगा हम सेल के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, सेल डिवीजन के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे. तो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एक थोड़ा सा बता देते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. सेल ऑर्गेनल्स मीन्स पार्ट्स ऑफ द सेल. अब अगर सेल का डिवीजन होगा तो सेल ऑर्गेनल्स का भी डिवीजन होगा. सेल ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे. रेप्लिकेट और डुप्लीकेट दोनों का मीनिंग सेम होता है. ये दोनों टर्म्स अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं या किसी के सामने सेल ऑर्गेनल्स को डिफ़ाइन करते हैं सेल डिवीज़न के वक्त, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. इसलिए रेप्लिकेट और डुप्लीकेट वाली बात लिखना मत भूलिएगा कि सेल डिवीज़न में सेल ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट या डुप्लीकेट करते हैं. और न्यूक्लियस में भी बहुत फ़र्क आता है. वो न्यूक्लियस चेंज जो होता है वो अब टाइप, जो सेल डिवीज़न के टाइप्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीज़न भी कई तरह के होते हैं. अब हम सेल डिवीज़न के पहले सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें पुरानी बातें सारी याद आ जाएं. देखिए, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो किसी भी शेप में हो सकता है. हमने यहाँ पे सर्कल शेप चूज़ किया है ताकि हर चीज़ हम ईज़िली शो कर पाएँ. देखिए, ये सेल की मेम्ब्रेन, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सेल का न्यूक्लियस. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो पहले इन चीज़ों को जानिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का सेल डिवीज़न से ही डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर आपको सेल स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप सेल डिवीज़न नहीं पढ़ पाएंगे. तो अब हम ये पहले क्लास 9th की बातें थोड़ी बता दें ताकि हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए, याद आ जाए. न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं. देखिए, इस चैनल पे हम आपको थोड़ी अलग अलग चीज़ें बताएंगे, केवल बुक की चीज़ें नहीं बताएंगे. इसलिए आप लोग चिंता मत करिएगा कि ये तो मेरे बुक में है नहीं या तो ये NCERT में है नहीं, ऐसा कुछ सोचिएगा मत, क्योंकि हम लोग बुक से एकदम परे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बुक का मास्टर बनना है, हमें बुक नहीं पढ़नी है. ठीक है, तो अब हम सेल स्ट्रक्चर देख लिए हैं. अब हम सेल डिवीज़न के टाइप्स देखते हैं. आपको पता होगा कि सेल दो तरह की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. तो ये जो सेल डिवीज़न होता है बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है. occurs in both eukaryotic and prokaryotic. अब हम फाइनली जान लेते हैं कि जो सेल डिवीज़न होता है वो कितने टाइप का होता है.
उससे पहले आप ये सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। अब हम सेल डिवीज़न देखते हैं। सेल डिवीज़न कितने टाइप्स का होता है। अब हम यहाँ टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले पहला टाइप ए माइटोसिस, दूसरा टाइप माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। देखिए ए माइटोसिस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ए माइटोसिस क्या होता है। ए माइटोसिस एक सिंपल सेल डिवीज़न होता है। सिंपल सेल डिवीज़न मीन्स अगर ये एक सेल है तो वो सिंपली, अगर ये एक सेल है तो वो सिंपली 2 सेल में टूट जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं होगा, कुछ प्रोसेस हैं लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। ये सेल सिंपली 2 सेल में टूट जाती हैं। इसको हम लोग ए माइटोसिस कहते हैं। इसमें कोई प्रोसेस ज़्यादा नहीं होते, ये सिंपल डिवीज़न होता है, इसलिए इसको ए माइटोसिस कहते हैं। और ये अमीबा में होता है और हम लोग हायर क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये मेनली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, तो क्लास 10th के हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सेल डिवीज़न, अगर इसके प्रोसेस हम जानेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर हमें माइटोसिस में कन्फ्यूजन होने लगेगी। इसलिए ए माइटोसिस आप इतना ही जानिए कि एक सिंपल सेल डिवीज़न होता है। इसमें एक सेल 2 सेल में टूट जाती है सिंपली। और एक एग्जांपल याद कर लीजिए अमीबा। ए माइटोसिस के लिए इतना काफ़ी है। और अब रही बात माइटोसिस और मियोसिस की, तो इन दोनों को हम डिटेल स्टडी करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस से पढ़ने से पहले हम सेल के कुछ और पार्ट्स के बारे में जानेंगे। मेनली यहाँ पे हम सेल के न्यूक्लियस का डायग्राम हम आपको शो करेंगे। हमने बताया था कि सेल डिवीज़न में सेल ऑर्गेनल्स और सेल के न्यूक्लियस दोनों का डिवीज़न होता है। तो सेल के डिवीज़न का तो हम लोग एक नाम दिए हैं सेल डिवीज़न। सेल का कंप्लीट डिवीज़न बोलते हैं सेल डिवीज़न। लेकिन अब न्यूक्लियस का अगर स्पेसिफिक बोलें कि अगर न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम लोग क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेल के डिवीज़न को हम लोग सेल डिवीज़न ही बोलेंगे और न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर membrane, this is nucleolus, it contain RNA. RNA stands for ribonucleic acid. It contain nucleolus contain RNA and protein. मेनली हम लोग पढ़ते भी होंगे कि न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म और एक और नाम मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं।
ठीक है, अब न्यूक्लियोलस हमने जान लिया, न्यूक्लियस जान लिया पूरा। अब लेकिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल भी होता है, और वो कहाँ होता है? यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब ये दोनों चीज़, अगर ये दोनों चीज़ न्यूक्लियस में कंडेंस्ड फॉर्म में, कंडेंस मीन्स इकट्ठा, अगर इकट्ठे फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहेंगे, और कंडेंस होने पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब इकट्ठा कंडेंस होंगे तब इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। लेकिन अगर यही दोनों छितरे होंगे, फ्रीली स्कैटर्ड होंगे, तब हम इन्हें क्रोमेटिन कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में अंतर पता चल गया होगा। हिस्टोन और डीएनए जब स्कैटर्ड फ्रीली छितरे होंगे तब हम उन्हें क्रोमेटिन कहेंगे, और जब वो कंडेंस होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, और ये स्ट्रक्चर पैकेजिंग ऑफ डीएनए से बनता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने इतना ही पढ़ा, सेल के बारे में अच्छे से जान लिया। और जिन्हें सेल के बारे में नहीं पता, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पता, जिन्हें सेल के न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता, वो इससे वीडियो से कुछ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें हम क्लास 9th तो कवर नहीं कर सकते पूरा, और वो दूसरी बुक को रिकमेंड करिए। लेकिन अगर आपको सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता तो आप माइटोसिस नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन सब चीज़ों को पहले पढ़ें, और अगले वीडियो से हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।